नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कुछ वीडियोस पर हम बात कर लेते हैं। जयपुर से आई हुई इस वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पर पुलिस मुजरिमों की और मुल्ज़िमों की जुलूस निकाल रही है। इन लोगों के नाम है उदय मेहरा, आनंद नगर, समीर सक्सेना, वंश भटनागर, करण सिंह सोलंकी, तनिष्क सेन। इन लोगों ने जॉब के नाम पर लोगों को लूटना शुरू कर दिया था। अलग अलग एतबार से जॉब का झांसा देते और जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर धोखा देने की कोशिश करते थे और लाखों रुपए लूट लेते थे। तो फिर उनको जयपुर में पुलिस ने न सिर्फ गिरफ़्तार किया, बेरोज़गारों को धोखा देने, झांसा देने, उनको लूटने के इल्ज़ाम में उनकी खूब धुलाई भी की और लोगों के सामने परेड निकाला। दूसरी वीडियो नाज़रीन गिरामी आपके सामने रखूं, ये यूपी के सिकंदराबाद बुलंदशहर ज़िले की है, जहां पर 4 साला लड़की का गैंग रेप हो जाता है, फिर उसको रूफ से फेंक दिया जाता है घर के ऊपरी हिस्से से और उसका कत्ल कर दिया जाता है। 2 मज़दूर जो उसी फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने ये जुर्म को अंजाम दिया है और मुल्ज़िमान के नाम क्या हैं वो भी सुन लीजिएगा। मैं तबसरा लास्ट में करूँगा कुछ वीडियोस दिखाने के बाद। राजू वीरा कश्यप, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इनके पैरों में गोलियां मार करके जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है। बिजनौर की एक वीडियो आई है, सेल्स गर्ल दुकान में एक दरिंदा घुस जाता है, लुटेरा घुस जाता है और वहाँ काम कर रही सेल्स गर्ल को जो है वो बंधक बना लेता है। 1 लाख रुपए का मुतालबा रखता है और एक मोटरसाइकिल का। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये सुनने के बाद आसपास के इलाके को रेस्क्यू के लिए जमा हो जाती है और बिल आखिर उस लड़की को बचा लिया जाता है उस दरिंदे से और वहाँ मौजूद आवाम उसकी खूब पिटाई भी करते हैं। आइए उसके बाद एक और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वो है अनिल मिश्रा अपने 7 लोगों के साथ SC/ST एक्ट के तहत ग्वालियर पुलिस मध्य प्रदेश में एक इस कदर दबंग आदमी था, या आप लोग जानते हैं। उन्होंने जो है पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियस सेक्शंस लगे हुए हैं। दलित बरादरी पर जुल्म सितम करने, हरासा करने और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पुलिस उसको गिरफ़्तार करके ले जा रही थी, तो किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं उसका भी आप अंदाज़ा लगाएं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल भारत में दरिंदगी करने वाले और इसके अलावा जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं, कमज़ोरों पर और मज़लूमों पर लगातार जुल्म सितम कर रहे हैं, वो जय श्री राम के नाम पर मजहबी नारों के दरमियान में लोगों के हीरो बनते जा रहे हैं। ये भारत का बदलता हुआ रुख है, बदलता हुआ चेहरा है, जो भयानक और बहुत ही होलनाक बनता जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन गिरामी आइए, लुधियाना पंजाब में हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप लीडर ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया गया।
बांग्लादेश में हो रहे जुल्म सितम को लेकर के, वहाँ पर हो रहे हिंदुओं पर हमलों को लेकर के इंडिया के मुसलमानों को गुज़िश्ता कई दिनों से टारगेट पर लिया जा रहा है। ये बात आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। गुज़िश्ता एक महीने से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस हमने ख़ुद प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बंद कमरों में खुलेआम इस वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर। ये दिसंबर 22 की वीडियो है पंजाब के लुधियाना की। मैं आपको थोड़ी देर इसको सुनाता हूँ, इसके असरात क्या कुछ हो रहे हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। उनकी रसद सामग्री रोक दो, अगर नहीं मानते तो को 4 टुकड़े कर बांग्लादेश खत्म कर दो और हिंदुओं को बचाने का साहस करो। बांग्लादेश में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हिंदुओं की हो रही है, भारत में भी वो है। दिन नहीं जब मुजफ्फराबाद, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वहां पर हिंदुओं की हत्या होगी। उन्होंने कहा मंदिर बन गया, हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा? तो मेरा हनुमान चालीसा में लोग आएंगे, मोहल्ले से, गांव से, गली से, वार्ड से, देश के हर कोने में हनुमान चालीसा। प्रारंभ में 1 लाख, फिर 5 लाख, 11 लाख और 21 लाख हनुमान चालीसा चलेंगे देश के अंदर। तो ये खड़ी हुई आई जुम्मे की नमाज में जो अलगाव की बात होती है, जो जिहाद की बात होती है, बताओ रोकेगी या नहीं रोकेगी? रोकेगी। हनुमान चालीसा से बजरंगी निकलेगा तो उसकी गदा इन मुल्लों को मूसल से मारेगी या नहीं मारेगी? मारेगी। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इसी तरह के मुख्तलिफ बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काए जाने वाले नफ़रत की वजह से अब हथियार भी घर घर बांटे जा रहे हैं हिंदू रक्षा के नाम पर। गाज़ियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने यही किया तो लखनऊ में मुसलमानों ने घर घर जाकर के पेन और गुलाब के फूल बांटे और कहा कि वो तलवार बांटते रहें, नफ़रत बांटते रहें, हम जो है फूल बांट करके, कलम बांट करके इन नफ़रतों के माहौल को ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे। ये एमआईएम की जानिब से कहा जा रहा है। बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़ भड़काए जाने वाले या बांग्लादेश के नाम पर भड़काए जाने वाले नफ़रतों का अंजाम क्या हो रहा है, आप देख लीजिएगा कि एक रेलवे स्टेशन की वीडियो यहाँ पर आई हुई है। वहाँ पर बुरी तरह से एक शख्स बुरी तरह से मार रहा है। बालासुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। बांग्लादेशी कह कर के खोजना, घर घर जाना और उनकी जो है रेलवे स्टेशन में सोए हुए लोगों को जगा देना, उन पर हमला करना, अजीब व गरीब किस्म से जो है इस वक्त नाज़िर-ए-गिरामी जुल्म व सितम की इंतहा किए हुए, बिलखुसूस हिंदी बोले जाने वाले इलाक़ों में। तो इससे आप क्या सूरत हाल बन रहा है, बनाए जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में 2-3 वीडियो आपको दिखाया मुजरिमों की, मुलजिमों की। क्या कुछ यूपी में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आपको मीडिया में उन 4 साला बच्ची पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी किसी ने सुनाते हुए दिखाया? दिखाएंगे नहीं। रक्षा दल हथियार बांट रही है, क्या इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की मीडिया में कोशिश की गई? नहीं। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि जो असल मामलात हैं वो दब रहे हैं। गुजरात में जिस तरह से जो है, जयपुर में जिस तरह से नौजवानों को रास्ते पर लाकर के उनकी जराइम की वजह से परेड निकाला गया, क्या मीडिया ने इसको दिखाया? जैसे एक और वीडियो आई है भावनगर डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात के नाजू कमलिया, राजू भामर, अतु बामर, वीरेंद्र सिंह पारमर, सतीश वनीलिया, भावेश शेलाना, पंकज वीरू, ये लोग जो है असॉल्ट करते थे, लोगों को परेशान करते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। इनको भी गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस ने परेड निकाला। क्या इस पर जो है बात कर रहा है मीडिया? नहीं। आपको उत्तराखंड की बात बताऊं,
होटल जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, आउटसाइडर्स मुस्लिम्स और नमाज के ख़िलाफ़, गोश्त की दुकानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को घर रेंट पर ना देने के ख़िलाफ़ उत्तराखंड में सुबह से शाम तक जो है वो एहतिजाजात कर रहे थे और हुकूमत ने उनको इसी में लगा रखा था। अब लगता है कि ये कौम जाग गई है। अंकिता भंडारी के ख़िलाफ़ पठियानी पौरी नामी इलाके में ख़वातीन रास्ते पर निकल आई हैं। उसके मर्डर केस के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करने का मुतालबा लेते हुए उत्तराखंड में किसकी हुकूमत है और ये सब किसके ख़िलाफ़ हो रहा है। यहाँ तक कि दरांतियाँ लेकर के बाहर आ गई ख़वातीन और कहने लगी कि जो है आइए हम आपको बताते हैं, हम आपको जो है VIP सर्विस फ्राहम करते हैं। दरअसल अंकिता भंडारी के ख़िलाफ़ मर्डर केस में उत्तराखंड के एक BJP लीडर का नाम आ रहा है और उस BJP लीडर को VIP सर्विस दिए जाने की बात कही जा रही थी, जिसके चलते यहाँ के ख़वातीन, यहाँ के लोग रास्ते पर उतर आए। ये वही उत्तराखंड है जहाँ मुसलमानों को मार भगाने की, मस्जिदों के ख़िलाफ़, मदरसों के ख़िलाफ़ लगातार अवाम को भड़का करके जो है उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाया। आज ख़ुद उन्हीं की बेटियां महफूज नहीं हैं इन लोगों से। क्या इस पर इस तरह के तबसरे मीडिया कर रहा है? मीडिया नहीं करेगा, वजह उसकी आप लोग जानते हैं। ये जो तफसीलन मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ये हकीकत है नाज़िन गिरामी। ज़मीनी सतह पर यूपी में हो या फिर उत्तराखंड में हो या दीगर इलाक़ों में जो जराइम की गिराफ बढ़ते जा रही है, उसको बांग्लादेश में होने वाले जो है अटैक के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बना करके सारे मामलात को डुबोने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब जितने भी दबाने की कोशिश करेंगे, ख़बरें सामने आ ही जाती हैं। कर्नाटक के बल्लारी में बरसरे इख्तिदार कांग्रेस और BJP अरकान असम्बली के हामियों के दरमियान हुए तशद्दुद ने सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। बैनर लगाने के मामले पर शुरू हुए तसादुम के बाद BJP रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। इस दरमियान रियासत के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने बताया कि तशद्दुद व तसादुम के वाक़े के बाद तहक़ीक़ात का हुक्म जारी कर दिया गया है। बल्लारी में हुए तशद्दुद मामले पर वज़ीर दाखिला परमेश्वर ने कहा, कल बल्लारी में जनार्दन रेड्डी के ग्रुप और मकामी रुकन असम्बली नारा भरत रेड्डी के दूसरे ग्रुप के दरमियान एक पोस्टर लगाने से मुतालिक मसले पर तसादुम हुआ, जो महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के इफ्तिताह से जुड़ा था। कांग्रेस रुकन असम्बली भरत रेड्डी के हामियों ने बैनर लगाए, जबकि जनार्दन रेड्डी के हामियों ने उन पोस्टर को हटाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पोस्टर को हटाए जाने से लोग मुश्तिल हो गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई और ये कांग्रेस से जुड़े हुए शख्स की थी। इस मामले की जांच का हुक्म दिया गया है। इस तरह से बल्लारी में आग लगा दी गई है और खूरेज़ झड़प देखने को मिली है। नाज़रीन गिरामी, भारत की सूरत हाल देखते हुए, यहाँ के नेताओं की सूरत हाल और उनकी हटदर्मियाँ और यहाँ के लोगों के मसाइल से किनाराकशी देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग अब भारत और नेपाल और बांग्लादेश में जैसे आंदोलन हुए हैं, उसी तरह के आंदोलन की यहाँ भी तवक्को कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वजह उसकी ये है कि इंडियन नेशनल लोक दल के कौमी सदर अभय सिंह चौटाला ने एक मुतनाज़ा बयान देकर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर नौजवानों की क़ियादत में अवामी तहरीकें चलनी चाहिए ताकि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अभय चौटाला को ये कहते हुए सुना जा सकता है, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश के नौजवानों ने हुकूमत को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया और जिस तरह नेपाल में नौजवानों ने हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर किया, वैसे ही तरीक़े भारत में भी अपनाने होंगे ताकि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरानों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ा कर पीटने का काम करना पड़ेगा।
उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। इनके इस बयान के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसे आईनी निज़ाम और जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा करार दिया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो बाप बेटा ने किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, ममदानी के नोट को लेकर के इस वक्त भारत में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने जुमा 2 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी पर जेल में बंद कारकुन उमर खालिद की हिमायत में एक नोट लिखने पर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और ज़ोर देकर कहा कि हिंदुस्तान ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करने के मिस्टर ममदानी के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को ऐसी कोशिशों के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा, अगर हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया गया तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुत्तहिद होंगे। ये शदीद रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब मिस्टर ममदानी ने मिस्टर खालिद के लिए एक नोट लिखा, जिसमें तलखी पर अपने अल्फाज और उसे अपने नफ्स को इस्तेमाल ना होने देने की अहमियत को याद किया। ये नोट खालिद के साथ ही बानू जुत्सना लहडी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था। जब जेलें अलग थलग करने की कोशिश करते हैं तो अल्फाज सफ़र करते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा नोट के साथ कैप्शन में कहा गया, प्यारे उमर, मैं अक्सर तलखी पर आपके अल्फाज और उसे अपने आप को इस्तेमाल ना करने की अहमियत के बारे में सोचता हूँ। आपके वालिदैन से मिलकर खुशी हुई, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। मिस्टर ममदानी के दस्तखतशुदा हाथ से लिखे हुए नोट में कहा गया। शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मिस्टर भाटिया ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर कोई किसी मुल्ज़िम की हिमायत में सामने आता है और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है तो मुल्क उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और नाज़रीन गिरामी, उमर खालिद के साथ और उनके साथियों के साथ इस वक्त जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये तो जग ज़ाहिर है और पूरा भारत इसको बेहतर अंदाज में जानता है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।